अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। नॉलेज वर्ल्ड की एक और मुनफरिद और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, जेल जुर्म करने वाले कैदियों को सज़ा देने के लिए बनाई जाती है। जेल कोई छुट्टियां गुजारने की जगह नहीं होती। जेल का नाम सुनते ही जहन घबरा जाता है और तरह तरह की सज़ाएं जहन में गर्दिश करने लगती हैं। ऐसी जेलों से तो दुनिया भरी पड़ी है जहां कैदियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 5 ऐसी अनोखी जेलों के बारे में बताने वाला हूं जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इन जेलों में कैदी ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो आमतौर पर हमें भी नसीब नहीं होती। कैदी इन जेलों में बहुत खुशी से रहते हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 5, हेल्डन प्रिजन, नॉर्वे। दोस्तों, ये नॉर्वे की एक ऐसी जेल है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इस जेल में तकरीबन 250 कैदियों की जगह है, लेकिन ये कैदी ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो एक आम इंसान को मुश्किल से ही हासिल होती है। इस जेल में हर कैदी का अपना एक टीवी, फ्रिज, कमरा और फर्नीचर भी होता है और कमरे में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं जहां से वो बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। इस जेल में कैदियों को म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। इस जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स अपने पास कोई गन वगैरह नहीं रखते। इस जेल में मुजरिमों को इतनी आसाइशें देने का मकसद उनकी इस्लाह करना बताया गया है। नंबर 4, सोलेंटुना प्रिजन, स्वीडन। दोस्तों, ये जेल स्वीडन में वाक़या है। आपको मैं यहाँ स्वीडन की एक नई बात बताता चलूँ कि स्वीडन अपनी कई जेलों को बंद कर रहा है क्योंकि स्वीडन का क्राइम रेट दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है और मुजरिम ना होने के बराबर हैं। इनकी जेलें खाली हो रही हैं। लेकिन सोलेंटुना एक ऐसी जेल है जो एक आलीशान घर से कम नहीं। यहाँ हर कैदी के लिए एक जिम मौजूद है जहाँ वो एक्सरसाइज कर सकता है। कैदी अपनी मर्जी का खाना भी खुद बना सकता है और सोफे पर बैठकर आराम से टीवी भी देख सकता है। इसको जेल सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कैदी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। कुछ कैदियों के लिए तो डबल बेड वाले कमरे भी मौजूद हैं। नंबर 3, जस्टिस सेंटर, ल्योबन, ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ल्योबन, ऑस्ट्रिया में अगर कोई छोटा मोटा जुर्म करता है तो उसको जस्टिस सेंटर नामी इस जेल में डाल दिया जाता है। इस जेल को अगर बाहर से देखें तो ये किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं लगती। इस जेल में मौजूद हर कैदी को एक पर्सनल सेल दिया जाता है जिसमें उनका एक प्राइवेट बाथरूम, एक टेलीविज़न, एक राइटिंग डेस्क और हत्ता कि उनका एक अपना छोटा सा किचन भी मौजूद होता है जहां पर कैदी अपनी मर्जी के खाने भी बना सकता है। यहां पर कैदियों को जिम भी बनाकर दी गई है और बास्केटबॉल का कोर्ट भी और टेनिस खेलने की इजाज़त भी दी जाती है। इसके अलावा कैदियों को कंप्यूटर गेम्स खेलने की भी इजाज़त दी जाती है। मगर बदकिस्मती से जेल में सिर्फ 205 कैदी ही एक वक्त में रह सकते हैं और दूसरे तमाम कैदियों को दूसरी गली सड़ी जेलों में रहना पड़ता है। नंबर 2, हर मैजेस्टी, एडवेल, स्कॉटलैंड। दोस्तों, हर मैजेस्टी नामी ये जेल एक प्राइवेट जेल है जो कि स्कॉटलैंड में मौजूद है। ये जेल से ज़्यादा एक लर्निंग प्लेस है जहाँ पर कैदियों की स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्लासेस पर वर्कशॉप्स रखवाई जाती हैं। इस जेल में कैदियों को हफ्ते में 40 घंटे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिनके ज़रिए कैदी मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स सीखते हैं ताकि वो फिर से आम शहरियों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ पर कैदियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम सिखाया जाता है और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ये जगह किसी जेल के बजाय एक स्कूल की तरह लगती है। नंबर 1, बेस्टोय प्रिजन, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के साहिल से 75 किलोमीटर की दूरी पर एक जजीरा है जो बेस्टोय नाम से जाना जाता है। नॉर्वे की हुकूमत इस जजीरे को एक जेल के तौर पर इस्तेमाल करती है। इस हरे भरे जजीरे पर 115 अफराद जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जेल में कैदी लकड़ी से बने खूबसूरत क्वार्टर्स में रहते हैं। इसको प्रिजन फार्म भी कहा जाता है। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन इस जेल में कैदी बर्फ़ पर स्केटिंग भी कर सकते हैं, घुड़सवारी भी कर सकते हैं, मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं, यहाँ तक कि टेनिस भी खेल सकते हैं। इस जेल को मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन भी कहा जाता है, यानी यहाँ कैदियों पर इतनी कड़ी नज़र नहीं रखी जाती। 2014 में इस जेल को अवार्ड भी मिल चुका है। इस जेल में छोटे जुर्म करने वालों को रखा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ से अच्छे इंसान बनकर निकलेंगे। इस जेल को दुनिया की सबसे आरामदेह जेल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।